नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशंस के बारे में। देखिए खबरें काफ़ी निकल कर आ रही हैं रिलायंस कम्युनिकेशंस को लेकर, जैसा कि इसका रेजोल्यूशन प्लान बन चुका है और एनसीएलटी का अप्रूवल होते ही इसकी जो बिजनेसेस है उसकी बिक्री शुरू हो जाएगी और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी एक दावेदार के रूप में खड़ी है। लेकिन देखिए यह जो खबर निकल कर आ रही है यह ज़्यादातर रिलेटेड है अनिल अंबानी से। अनिल अंबानी को यह खबर इम्पैक्ट करेगी और जब अनिल अंबानी को करेगी तो रिलायंस कम्युनिकेशंस को तो करेगी ही करेगी। यह जो खबर है यह पर्सनल लोन के ऊपर है, पर्सनल गारंटी के ऊपर है, जो अनिल अंबानी ने 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1200 करोड़ का जो लोन लिया था, अपने ऊपर गारंटी रखकर अपने पर्सनल गारंटी के ऊपर 1200 करोड़ का लोन लिया था, उसी से रिलेटेड खबर निकल कर आ रही है। देखिए 2016 में मुकेश अंबानी ने बार बार मुकेश अंबानी बोल रहा हूँ, अनिल अंबानी ने जो लोन लिया था 1200 करोड़ का, उसकी वसूली के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब सुप्रीम कोर्ट चली गई है। देखिए पूरा माजरा क्या है, पूरा प्रोसीडिंग्स क्या है, मैं आपको एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा और किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है रिलायंस कम्युनिकेशंस पर, सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन ये बात तो तय है कि एक झटका आप कह सकते हैं अनिल अंबानी के लिए। तो चलिए पूरी खबर को डिटेल में जानते हैं। उसके साथ एक रिक्वेस्ट यह भी करना चाहूँगा कि यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अपडेटेड रखने का अच्छा लगता है तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाए ताकि और भी अच्छी वीडियोज़ बना सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए इस पूरी खबर को समझने के लिए हमें थोड़ा इसका बैकग्राउंड को भी जानना जरूरी है। तो बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको इसके बैकग्राउंड पर भी लेकर चलता हूं। देखिए जो 1200 करोड़ का लोन दिया हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी को, उसकी वसूली के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक पिटीशन फाइल किया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई के सामने मार्च 2020 में। तो जो पेटिशन फाइल हुई उसके फलस्वरूप एनसीएलटी ने एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट किया। देखिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो अपॉइंट हुआ उसका काम यह था कि क्या सही में 1200 करोड़ का जो लोन दिया गया है, क्या सही में यह पर्सनल गारंटी के ऊपर दिया गया है या नहीं। मतलब इसी की एनालिसिस, इसी का इंक्वायरी करने के लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट किया गया एनसीएलटी मुंबई के द्वारा। और इसी को लेकर अनिल अंबानी ने हाई कोर्ट में पहले गए। उनका यह कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस पर रोक लगानी चाहिए। जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट हुआ उस पर रोक लगनी चाहिए और हाई कोर्ट ने भी उस पर रोक लगा दी। तो देखिए यह जो मामला चल रहा था एसबीआई के द्वारा अपनी वसूली करने का जो एक रास्ता बनाया जा रहा था, उस पर फिर से हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया अगले हियरिंग तक। मतलब 6 अक्टूबर को अगली हियरिंग है, तब तक रोक तो लगा दिया। लेकिन उसके साथ में यह भी कहा कि किसी तरह का जो अपना एसेट है, अनिल अंबानी का पर्सनल जो एसेट्स है, उसकी नीलामी या फिर उसका ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं 6 अक्टूबर तक। देखिए अब इसी को अपनी वसूली को का रास्ता साफ करने के लिए फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है उसको हटाने की मांग करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। देखिए और भी जो बाकी डिटेलमेंट है उसको मैं अभी आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसबीआई मूव सुप्रीम कोर्ट टू वैकेट स्टे ऑन रिकवरिंग ड्यूज फ्रॉम अनिल अंबानी बाय इन्वोकिंग पर्सनल गारंटी। यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया आईआरपी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो कि है जितेंद्र कोठारी। उनका काम है कि वो एसेस करेंगे अनिल अंबानी के एसेट्स को एंड लाइबिलिटीज एंड टेक अ कॉल ऑन द पेटिशन फाइल्ड बाय द एसबीआई टू रिकवर ड्यूज वर्थ 1200 करोड़। इसका एसेस करेंगे, जो लाइबिलिटीज़ है, जो कर्ज है, जो उनके पास पैसे हैं, उसकी एनालिसिस करेंगे, उसकी एसेस करेंगे। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देंगे एनसीएलटी को। देखिए यहाँ पर यह केस और भी इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि केवल यह अनिल अंबानी का ही केस नहीं है। इस केस से यह भी क्लियर हो जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है पर्सनल गारंटी की इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में, उसकी भी क्लियरिटी हो जाएगी। जैसा कि अनिल अंबानी कह रहे हैं कि यह पर्सनल लोन नहीं है, पर्सनल गारंटी नहीं है। इस पर बात की गई उनसे तो उन्होंने ऐसा बताया कि पर्सनल गारंटी नहीं है। तो उसी को चैलेंज करते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में यह केस दायर किया गया है, पिटीशन दायर किया गया है, जिसमें कि पूछा जा रहा है, बताया भी जा रहा है कि जब पर्सनल गारंटी के बेसिस पर इन्होंने लोन लिया था तो फिर यह लोन चुका क्यों नहीं रहे। देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को एक और भी बात बता दूँ कि पर्सनल गारंटी क्या होती है। देखिए
जो अनिल अंबानी है उनकी तो कंपनी है, रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी है, लेकिन कंपनी का यहाँ पर मतलब नहीं है। कंपनी का तो रेजोल्यूशन प्लान ऑलरेडी बन चुका है, उसका रेजोल्यूशन प्लान बन चुका है और उससे यहाँ पर मतलब नहीं। यहाँ पर्सनल गारंटी है। 1200 करोड़ का जो लोन लिया था उन्होंने अपने ऊपर लिया था। अपने ऊपर लेने का मतलब है कि कंपनी से इसका कोई लेना देना नहीं है। इनके पास अपना जो एसेट्स है, अपनी जो इनके पास डिपॉजिट्स, अपना इनके पास जो भी जीवन भर की कमाई या फिर जो कैश बैंक में इनके पास जो भी कैश पड़े होंगे उसको लेकर आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। आप जो मतलब जो लोन लिए होंगे 2016 में जो 1200 करोड़ का लोन लिए होंगे, उस समय अनिल अंबानी ने एसेट्स भी दिखाया होगा 1200 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा का एसेट दिखाया होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, तभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हें लोन दिया। तो वो जो एसेट था उनका पर्सनल एसेट था। तो उन्हीं एसेट्स को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब बात कर रही है कि जब इन्होंने पर्सनल लोन लिया था तो इनका जो पर्सनल एसेट्स है, जो इनके पास पैसे हैं, उससे इनको चुकाना होगा 1200 करोड़ का रकम। 1200 करोड़ का रकम को इन्हें चुकाना होगा। और यदि अब देखिए जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का गठन किया गया हुआ यही चीज़ को एसेस करता है, इसी चीज़ की जाँच करता है कि क्या सही में जो लोन ली गई थी वह पर्सनल लोन थी, और यदि पर्सनल लोन थी तो क्या सही में अब इनके पास 1200 करोड़ का पर्सनल एसेट है या फिर उससे कम है। यदि 1200 करोड़ से ऊपर इनके पास एसेट्स होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर 1200 करोड़ का वसूली हो जाएगी। लेकिन यदि 1200 करोड़ अब एसेट बचा ही नहीं होगा, इनके पास अपना पर्सनल पूंजी होगी ही नहीं, तो जितनी भी पूंजी होगी उस पूंजी से ही अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को काम चलाना होगा। इसमें कंफ्यूज ना हो कि एक रेजोल्यूशन प्लान कंपनी का भी बन रहा और इनके खिलाफ भी आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट प्रोसीडिंग्स अनिल अंबानी के खिलाफ भी चल रही है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, एक कंपनी हो गई और एक यह पर्सनल हो गई। तो देखिए इस तरह की खबरें जो निकल कर आ रही है, यह एक झटका है, क्योंकि देखिए हर तरफ से प्रयास कर रहे हैं अनिल अंबानी की किसी तरह से जो कर्ज है उसे ना चुकाया जाए, उससे बचा जाए। तभी वह हाई कोर्ट में भी गए। अब सुप्रीम कोर्ट में जब केस आया तो सुप्रीम कोर्ट में भी वह अपनी पिटीशन डालेंगे, अपनी बात को रखेंगे। तो देखिए एक झटका कह सकते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी पीछे हटने वाली नहीं है। 1200 करोड़ का रकम कोई छोटा मोटा रकम होती नहीं है, तो वसूली तो करेंगे ही करेगी। बैंक के हर हाल में किसी तरह वसूली करना ही है। तो यह एक झटका हो सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट से और भी डिसीजन आ जाते हैं तो और भी बड़ा झटका हो सकता है अनिल अंबानी के लिए। तो इसका इम्पैक्ट आपको उनके कंपनी रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन और भी जो इंफ्राटेल की कंपनियां उन पर भी देखने को ज़रूर मिलेगा। तो देखिए यह जो स्टॉक चल रहा है रिलायंस कम्युनिकेशन की मैं बात करूँ तो यह अभी न्यूज़ के ऊपर चल रही है। तो आपको न्यूज़ से अपडेटेड रहना होगा कि किस तरह की न्यूज़ आती है। देखिए रेजोल्यूशन प्लान बन जाता है उसके बाद तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उसमें आपको रिलायंस कम्युनिकेशन के स्टॉक के अंदर एक तेज़ी भी देखने को ज़रूर मिलेगी, लेकिन जब तक कोई क्लियर नहीं होता है, क्योंकि देखिए आप लोगों को पता ही होगा कि जो टेलीकॉम है, हमारी जो टेलीकॉम में ये क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम है, वह एक रोक लगा दी है, एक नोड लगा दी है जो रेजोल्यूशन प्लान बन रहा था, जिसके कारण कि वह भी अटका हुआ है, उसका भी रेजोल्यूशन प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। और दूसरी तरफ अनिल अंबानी के ऊपर भी यहाँ पर एक के ऊपर एक केस लगते जा रहे हैं। तो देखिए बुरा समय तो फिलहाल चल रहा है, हमें वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी होगी कि कब ये जो पूरा मामला है क्लियर होता है और कब हमें एक बार फिर से रिलायंस कम्युनिकेशन में तेज़ी देखने को मिलती है। तो देखिए यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि मेरा प्रयास आप लोग को अपडेटेड रखने का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।